मैम डेवलपमेंट के बेस पे वोटिंग की जा रही है बनारस में। आप यहीं नहीं कहीं भी चले जाओ, किसी भी बूथ पे चले जाओ, आपको बनारस में डेवलपमेंट के बेस पे वोटिंग की जा रही है। अगर आप 10 साल पहले बनारस में आए होते तो जो जो चीज़ें आप देख रहे हो, ये रोड ऐसे नहीं थे। कहीं भी आप चले जाओ, ऑलराउंड वाराणसी चले जाओ आप, चाहे आप काशी कॉरिडोर देख लो, चाहे आप हाईवे देख लो। बनारस में कोई मुद्दा ऐसे बताइए जो नहीं है। हर स्तर पर, हर एंगल पर मुद्दा है जो कि उन्होंने सॉल्व किया है हमको। विकास वगैरह हुआ है कि नहीं हुआ है? रोजगार हुआ है, बहुत हुआ है। अच्छा, क्या कुछ विकास आपने देखा? अरे भैया बहुत बिजली है, बत्ती है, रोड का है, हर चीज का तो है। अब क्या, मंदिर है, मस्जिद है, सब तो हो रहा है। आपका नाम जी? मैम रोहित यादव नाम है मेरा। आपने वोटिंग कर ली? जी मैम, कर लिया है। जी ठीक है, आपका नाम जी? पूजा यादव। आपने भी कर ली वोटिंग? जी जी। एक बार अभी दिखा दीजिए। ठीक है, हम पूछ रहे हैं बनारस की जनता के लिए क्या ऐसे जो है मुद्दे रहे हैं जो अहम रहे हैं जिनके आधार पर वोटिंग हुई? मैम डेवलपमेंट के बेस पे वोटिंग की जा रही है बनारस में। आप यहीं नहीं कहीं भी चले जाओ, किसी भी बूथ पे चले जाओ, आपको बनारस में डेवलपमेंट के बेस पे वोटिंग की जा रही है। अगर आप 10 साल पहले बनारस में आए होते तो जो जो चीज़ें आप देख रहे हो, ये रोड ऐसे नहीं थे। कहीं भी आप चले जाओ, ऑलराउंड वाराणसी चले जाओ आप, चाहे आप काशी कॉरिडोर देख लो, चाहे आप हाईवे देख लो। अगर आप बाहर से हो तो आप अगर बाबतपुर एयरपोर्ट से आए वो देख लो। बहुत सारी चीज़ें हैं मैम। तो डेवलपमेंट प्लस अध्यात्म आप कह सकते हो, और धर्म को भी साथ में लीजिए। राम मंदिर ले लीजिए, 500 साल पुराना इतिहास चला आ रहा है हमारा, और आज आप देखो साकार हुआ है। और ऐसा नहीं है कि धर्म के एंगल से ही आप देखो इस चुनाव को। मोदी जी जहाँ हैं, मेरे घर में कम से कम 12-13 लोग फॉरेन में रहते हैं। उनसे पूछिए कि क्या इंडिया की छवि है, क्या जो एक रूप निकल गया है भारत का, लोग रिस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं बाहर। तो इस चुनाव में आप देखेंगे ये मुद्दा बहुत, जो भारत का जो अभी देखिए आप 5वीं इकोनॉमी बन के आया है, ये सारी चीज़ें जो है बहुत बड़ा मुद्दा है मैम। आपका नाम जी? सुंदर शास्त्री। तो आपने भी कर ली वोटिंग? वोट कर दिया मैंने। हम पूछ रहे हैं सर, बनारस के लिए कौन से ऐसे अहम मुद्दे रहे हैं जिन मुद्दों के आधार पर वोटिंग हुई? बनारस में कोई मुद्दा ऐसे बताइए जो नहीं है। हर स्तर पर, हर एंगल पर मुद्दा है जो कि उन्होंने सॉल्व किया है हमको। जैसे पानी है, बिजली है, बिजली अंडरग्राउंड है, गंगा स्वच्छीकरण है, रोड है, फ्लाईओवर है बनारस में, और स्टेडियम बन रहा है, विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा है। कोई ऐसे मुद्दा नहीं जिसमें कोई काम नहीं हुआ हो। इसलिए बहुत काम हुआ बनारस के लिए, तो इसलिए जो इंडी गठबंधन जो है उनका कुछ फायदा, इस गठबंधन का चुनाव में कोई फायदा, कोई असर आप देखते हैं? हम लोग यहाँ तो कुछ उनका समझ में नहीं आ रहा है, केवल एक तरफा जा रहा है इसमें। ठीक है, थैंक यू। आपका नाम जी? मेरा नाम गणेश है। जी। आपने वोटिंग कर ली? जी कर लिया। बढ़िया। तो आप युवा है, आपके लिए क्या ऐसे मुद्दे रहे हैं, अहम रहे हैं, और बनारस में आपको क्या लग रहा है कौन से ऐसे मुद्दे रहे हैं जिनके आधार पर वोटिंग हुई होगी? युवाओं के लिए कौन से ऐसे अहम मुद्दे रहे हैं? जी देखिए, युवाओं के लिए ज़्यादातर मेन मुद्दे ये होंगे कि शिक्षा और रोज़गार होगा, और मेन एक डेवलपमेंट एक्टिविटी। जैसे रोज़गार मतलब ज़रूरी नहीं है कि सबको सरकारी नौकरी ही मिले। रोज़गार ये भी होता है, जैसे अभी स्टार्टअप इंडिया हो गया, स्टैंड अप इंडिया हो गया, आप रोज़गार खुद भी क्रिएट कर सकते हैं। तो वैसे अपॉर्चुनिटीज़ मिलना, और नॉर्मल लोगों की, लोकल्स की बात करें तो हर एक उसमें डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है आजकल बनारस में। बनारस में नहीं, पूरे यूपी में देख सकते हैं। एक तो सबसे जिसके लिए यूपी माना जाता था क्राइम, उसके वो तो कम हो ही गया यूपी में। और दूसरा हो गया कि एक डेवलपमेंट, जो अभी योगी जी भी हैं, वो अपना $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने चले, तो बहुत अच्छे हर तरीके से हो रहा है। अभी यहाँ पे रोपवे भी बन रहा है बनारस में। तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया, पब्लिक PWD डिपार्टमेंट है, या फिर टेम्पल्स हैं, जो भी हर तरह से एक ओवरऑल ग्रोथ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है। इंडी जो गठबंधन है, उस गठबंधन का फायदा चुनाव में आपके हिसाब से कितना होगा? जी, इंडी गठबंधन का फ़ायदा मैं बताऊंगा, मोदी जी को बहुत अच्छे से हो रहा है। उनको हो रहा है कि नहीं मालूम, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको ज़्यादातर यही लगता है कि वो जो गठबंधन है, दे आर लैकिंग लीडर्स। उनके पास ठीक तरह के लीडर्स भी नहीं हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी है, अपोजिशन ढंग की होनी चाहिए, वो है नहीं। तो जब प्रत्याशी सामने वाला अच्छा ना हो, तो ना चाहते हुए बहुत लोग को इधर वोट डालना पड़ता है। लेकिन आपका नाम? पल्लव। आपने कर ली वोटिंग? यस। एक बार सर रिंग दिखा दीजिए। बढ़िया। तो सर हम पूछ रहे हैं बनारस की जनता के लिए क्या ऐसे मुद्दे रहे, अहम मुद्दे जिनके आधार पर वोटिंग हुई? देखिए, मोदी जी का कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई जवाब नहीं है। उन्होंने इतना काम किया, क्या आपको बताएं हम? 1-2 काम होता तो हम आपको बताएं ना। इसलिए बनारस की जनता उनसे बहुत खुश है, बहुत खुश है। उनका कोई अल्टरनेट नहीं है। किस तरीके का डेवलपमेंट, किस तरीके का विकास आप किस सब चीज़ का विकास हुआ है, किस चीज़ का विकास नहीं है? लोगों को फ्री राशन मिल रहा है। इतना बनारस इतना डेवलप किया था, क्या था बनारस? टूरिज्म देख रहे हैं कहाँ पहुँच गया है,
कहाँ थे हम लोग, टूरिज्म कहाँ पहुँच गया है। इसलिए किस किस चीज़ में के लिए बोले उनको, इसलिए उनका कोई जवाब नहीं है। और इस बार तो 400 पार। आपने वोटिंग कर ली सर? जी मैंने वोटिंग कर लिया। एक बार इंक दिखा दीजिए। वाह, बढ़िया। कब आए थे आप? हम 8 बजे आए हैं। अच्छा, सुबह ही वोटिंग कर लिया? हाँ, हम लोग ठीक है, को। बढ़िया। हम पूछ रहे हैं बनारस की जनता के लिए क्या ऐसे अहम मुद्दे रहे हैं जिन मुद्दों के आधार पर वोटिंग हुई है? विकास सबसे बड़ी मुद्दा है, जिन्होंने मोदी जी ने, भाजपा सरकार ने बहुत अच्छी विकास की है यहाँ पे। इसका आंख बनकर विश्वास करना चाहिए इनके ऊपर, इनको फिर मौका देना चाहिए एक बार और तीसरी बार। मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष में अच्छे काम किए हैं, ऐसी कोई बात नहीं। क्षेत्र में किस तरीके का विकास जो है देखने के बहुत अच्छी विकास है, क्षेत्र अच्छी विकास है, रोड है, लाइट का व्यवस्था है, पानी का व्यवस्था है, और गैस लाइन भी पीछे भेज रहे हैं, उनका भी कनेक्शन सबको मिलेगा धीरे धीरे सबको। अभी पूरा एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आपका नाम जी? श्यामला देवी। तो आपने वोटिंग कर ली? जी। एक बार इंक दिखा दीजिए। क्या? स्याही हम तुरंत मिटा देते हैं, हमें दिक्कत लगता है। अच्छा, हाँ ठीक है। अरे वोटिंग हो गई ना? हाँ हाँ। कोई दिक्कत शिक्कत तो नहीं? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं। हम पूछ रहे हैं कि क्या जो है मुद्दे रहे हैं, क्या ऐसी चीज़ें जरूरी नहीं है बनारस की जिनके आधार पर वोटिंग हुई होगी? विकास वगैरह हुआ है कि नहीं हुआ है? रोजगार हुआ है, बहुत हुआ है। अच्छा, क्या कुछ विकास आपने देखा? अरे भैया बहुत बिजली है, बत्ती है, रोड का है, हर चीज का तो है। अब क्या, मंदिर है, मस्जिद है, सब तो हो रहा है। सब बढ़िया हो रहा है। सब बढ़िया हो रहा है। वोटिंग कर ली सर आपने? हाँ वोटिंग किया। दिखा दीजिए। अच्छा ये बढ़िया। हम पूछ रहे हैं कि बनारस की जनता के लिए क्या ऐसे अहम मुद्दे रहे हैं जिन मुद्दों के आधार पर वोटिंग हुई होगी? बनारस की जनता के लिए ऐसा कोई मुद्दा नहीं, क्योंकि सारे चीज़ पूरे हो चुके हैं। लगभग सारे पूरे हो चुके हैं, इसलिए कोई मुद्दा है नहीं। मुद्दा सिर्फ देश का है, देशभक्ति का है। मुद्दा सिर्फ देश का है, देशभक्ति का है, और एक सर्वशक्तिमान नेता का है जो हमारे देश को एक आगे ले चले, जो चल रहा है और आगे लेके चले, और बस यही मुद्दा है देश का। आपके हिसाब से क्षेत्र में किस तरीके का विकास हुआ है? बहुत हुआ है, रोड का हुआ है, व्यापार, लोगों को रोजगार मिला है, लोगों को जैसे जो हमारे जो सनातन धर्म के प्रति जो लोग आस्था है वो बढ़ी है लोगों की, क्योंकि यहाँ पे जो कॉरिडोर बनी है बाबा विश्वनाथ जी का, इसके अलावा और भी तमाम मंदिरों में जो सुविधाएं बढ़ी हैं, ये हम लोगों के लिए एक प्राउड है, मतलब एक बहुत बड़ी हम लोगों की खुशी की बात है ये। इंडी गठबंधन जो है सर, उसके लिए क्या कहेंगे? भाई देखिए, ऐसा है कि अब इंडी गठबंधन के बारे में क्या बोला जाए, कोई मुद्दा तो है नहीं। वो कहते हैं बेरोजगारी, लेकिन हमको नहीं दिखता बेरोजगारी। भाई हर आज किसी की बात बता रहे हैं कि अगर होता तो फिर उनके पास जैसे लोगों के पास जो है मोबाइलें हैं, बाइक हैं, लोग चल रहे हैं। एक ज़माना था लोगों पर कपड़े नहीं होते थे, साइकिल तक नहीं होते थे। आज इतनी सुविधाएं लोगों के पास हैं, लोग आ जा रहे हैं, तो कहाँ से बेरोजगारी है ये? तो आपने वोटिंग कर ली? হ্যাঁ इंक दिखा दीजिए। হ্যাঁ করে নিয়েছি। আচ্ছা, তোমার জন্য কোনটা এরকম টপিক ছিল যেটা খুবই अहम बनारसेর জন্য? বেনারসের ট্রাফিক। ট্রাফিক। আচ্ছা, আর রোজগার নিয়ে অনেক কোয়েশ্চেনস হচ্ছে। রোজগার নিয়ে তো সমস্যা তো আগেও ছিল, এখনো থাকবে, আগেও থাকবে। আচ্ছা, বিকাশ তোমার মনে কি লাগছে 10 বছরে কি বিকাশ ওরকম হয়েছে? হ্যাঁ অনেক বিকাশ তো হয়েছে, অনেক পরিবর্তন তো হয়েছে। আচ্ছা, কি পরিবর্তন তুমি দেখেছো? অনেক কিছু পরিবর্তন দেখা গেছে, যেগুলো আমাদের দরকার ছিল সেগুলো আমরা পাচ্ছি। কিছু ব্যবস্থা এরকম আরও চাই যেটা আমরা কুইক আমরা পাই, সেই ব্যবস্থা এখনো হয়নি। যেমনি স্টেশন যাবার জন্য, আসার জন্যে অনেক আমাদের ট্রাভেল করতে হয়, যেই ট্রাভেলগুলো কম করতে হবে। হ্যাঁ ঠিক। তো ম্যাডাম আপনার জন্য কোন টপিক ছিল যেটা খুবই अहम ইম্পর্টেন্ট যা বললো একই একই ওই ট্রাফিক রোজ হ্যাঁ 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 তোমার তোমার হিসাবে বিকাশ হয়েছে কি হয়নি, ডেভেলপমেন্ট হয়েছে কি হয়নি? হ্যাঁ হয়েছে তো নিশ্চয়ই, জল লাইন অনেক কিছুই হয়েছে।